नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज आपकी एक और शंका का समाधान थोड़ा सा कर लिया जाए, यानी कि पढ़ाई को थोड़ा सा रूटीन में लाया जाए। उसके ही उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूं कि आपकी पढ़ाई का रूटीन थोड़ा सा बना रहे। ठीक है, अभी इलेक्शन की आप सभी को पता है मेरी ड्यूटियां थी, और उससे पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें पहले मैंने आप लोगों को बता दिया था जो मंत्री जी का बयान था, अखबारों की कटिंगें थी, तो उसका क्या सार हो सकता है, क्या मतलब संभावनाएं हैं और क्या हो सकता है, ये सारी चीजें अपन ने चर्चा की थी। और जितने विश्लेषण मैंने अपने यहाँ से इस चैनल के माध्यम से किया है, आप सभी के प्रेम से और ऊपर वाले के आशीष से लगभग सभी जो है आकलन सटीक ही बैठे हैं। तो आज भी थोड़ा सा आप लोगों की पढ़ाई रूटीन में रहे, उसके उद्देश्य से ये वीडियो बना रहा हूं। तो यहाँ पे क्या है कि एक परीक्षा वाली बात देखो, कल पिछला जो वीडियो था उसमें मैंने इस कटिंग का आप लोगों को सार बता दिया था कि आप लोग यदि ये सोच रहे हो कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों ही जो है एक ही परीक्षा से होगी, तो ये संभव नहीं है। हाँ, ये बात जरूर तय है कि थर्ड ग्रेड जो वैकेंसी होती है ना, उसमें सरकार बदलने पे नियम बदलते हैं, ये मेरा अनुभव कह रहा है। और ये पूरा देखो, इसका विश्लेषण भी यही कह रहा है। और जितना करीब से मैंने ग्रेड थर्ड की वैकेंसी को देखा है, शायद ही किसी ने देखा हो कितना, क्योंकि इसके अंदर तो हमने खुद भी बहुत संघर्ष किया हमारी वैकेंसी के समय, तो इसको बहुत करीब से देखा है। और एक तरह की मतलब ग्रेड थर्ड वैकेंसी एक प्रयोगशाला ही रही है, जो भी सरकार आई है उन्होंने प्रयोग किए हैं। तो यहाँ पे तो मुझे ये पक्का लग रहा है कि यहाँ पे, क्योंकि अब पिछली सरकार ने 2 परीक्षा वाला पैटर्न करवाया था, तो अब सरकार बदली है, पैटर्न चेंज कर देगी। क्योंकि इससे पहले वाली जो बीजेपी सरकार थी उसने 1 परीक्षा से करवाई थी, वेटेज वाला सिस्टम था। अब क्या होगा वो तो देखो पता नहीं, लेकिन ये है कि ये पैटर्न चेंज करने की जो संभावनाएं बता रहे हैं वो लगभग आप मानकर चलें कि ये पैटर्न चेंज थर्ड ग्रेड के अंदर तो होगा। यानी इसमें अध्यापक भर्ती जो है आपकी ग्रेड थर्ड की, उसमें एक एग्जाम आप मानकर चले कि ये करवाएंगे। ठीक है, कि एक एग्जाम करवाएंगे, इसमें आप लोगों का समय बचना है, ये बात है। और एक एग्जाम करवाएंगे तो देखो नियम क्या आते हैं उसका अपन को इंतजार करना पड़ेगा। ये सब तो भविष्य के गर्भ में ही है कि क्या नियम आते हैं, कैसे आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के लिए इस ग्रेड थर्ड के अंदर एक एग्जाम होना तो अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि समय बचेगा, समय पे भर्ती जो है संपन्न हो जाएगी। 2 परीक्षाएं करवाना यानी कि देखो फिर वापस जो है बहुत लंबा प्रोसेस होता है, आप सभी जानते हो। 5 वर्षीय योजना हो जाती है, फिर तो 5 वर्षीय छोड़ो तो मतलब 2 वर्षीय में निपट जाओगे। 2 वर्षीय भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप भी जानते हो राजस्थान की वैकेंसियां किस तरीके से संपन्न होती है। उससे जल्दी हो जाए तो अपने लिए अच्छा ही है। ये मानकर चले इसी साल 2024 के अंदर ही आचार संहिता समाप्त होती, आप लोगों के लिए वैकेंसीज बहुत सारी आने वाली और एग्जाम सभी 2025 में होंगे। अब यहाँ पे यदि क्या स्टूडेंट में ये मतलब दुविधा है कि सर हमारी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही थी, हम उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे। ज्यादातर समस्या उनके जिनके पात्रता परीक्षा क्लियर थी अध्यापक भर्ती के लिए, और वो सीधा मेंस का सिलेबस फॉलो कर रहे थे और मेंस के सिलेबस को पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी कमांड कर रहे थे। सर हमारी तो के तैयारी पे पूरा पानी फिर जाएगा, ये यदि पैटर्न चेंज करते हैं, हमने इतनी तैयारी कर ली। तो आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियो लेकर आया हूं कि कैसे अपन इसको कंटिन्यू रख सकते हैं कि ये पैटर्न चेंज भी हो तो भी अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं, और अपन एक ऐसा सिलेबस फॉलो करके चलें। क्योंकि मान के चलें कि यहाँ पे यदि पैटर्न चेंज होगा तो सिलेबस भी बदलना तय है, क्योंकि सिलेबस में भी उठापटक करते ही करते हैं। नहीं बदले तो अच्छी बात है, लेकिन करते हैं ये, क्योंकि एक परीक्षा होगी तो सिलेबस तो निश्चित रूप से बदलना तय है। तो इसको अपन इस तरीके से समझें कि देखो यदि एक परीक्षा होगी तो एक तो पहले क्या होती थी कि पहले होती थी अपने पात्रता। ठीक है, एक तो पात्रता परीक्षा करवा देते थे और एक फिर अध्यापक की मुख्य परीक्षा करवा देते थे। ठीक है, इस तरीके से अभी तक भर्तियां, अब लास्ट वाली इसी तरीके से संपन्न हुई, पात्रता क्लियर करके फिर अध्यापक भर्ती देनी है, ये मेंस। तो यहाँ पे यदि अपन देखें, कॉमन सिलेबस आप लोगों को फॉलो अभी करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो। और पढ़ा हुआ तो कभी वैसे भी व्यर्थ जाता ही नहीं है, कहीं ना कहीं काम आता ही है। लेकिन फिर भी यदि अपन पात्रता के पैटर्न को देखें तो पात्रता के अंदर भी यदि आप देखोगे तो एक तो देखो आप लोगों का विषय तो होता ही है। विषय कैसे कि विषय जैसे कि विज्ञान गणित वाले हैं, ठीक है, विषय का मतलब है कि विज्ञान या गणित वाले हैं, तो पात्रता के अंदर भी उन्हें ये पढ़ना पड़ा था। या फिर क्या होंगे, सामाजिक वाले होंगे, ठीक है, एसएसटी वाले। तो देखो विषय तो आप लोगों को विषय पे तो कमांड करनी ही चाहिए, चाहे डायरेक्ट एक परीक्षा हो चाहे 2 परीक्षा हो, विषय पे कमांड होनी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे भी विद्यालय विषय काम आते हैं, यदि एक परीक्षा होती है तो, और पात्रता में भी विद्यालय विषय होते हैं। तो सबसे पहली चीज तो इन पे कमांड आप लोगों को करनी है। दूसरी चीज यदि देखें तो इसमें आती है आप लोगों के भाषा। ठीक है, और भाषा भी कितनी आती है, 2 भाषाएं आती है। भाषाएं भी कितनी है,
दो भाषाएं हैं। ठीक है, अब भाषाएं यहाँ पे जो है पात्रता के अंदर आप लोगों के पास में चॉइस रहती है, 3 में से 2 भाषा आप चुन लेते हो। ज्यादातर जो है इसके अंदर एक तो हिंदी चुनते ही है ज्यादातर, और दूसरी भाषा के अंदर ज्यादातर लोग जो है अंग्रेजी या संस्कृत लेते हैं। अब बाकी जो दूसरे जैसे किसी के उर्दू है तो उर्दू भी ले लेते हैं, पंजाबी तो पंजाबी ले लेते हैं, लेकिन एक कॉमन चीज की अपन बात करें कि आपका पढ़ाई जो है इस किस सिलेबस को फॉलो करते हुए अपन कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। तो ये हो गई। इसके अलावा आप लोगों के आती है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान ये पात्रता का सिलेबस, और यहां पे यदि देखें अपन, कौन फोन कर रहा है, यहां पे यदि देखें अपन अध्यापक भर्ती परीक्षा के अंदर, तो फिर राजस्थान विशेष रूप से दिया गया था। ठीक है, राजस्थान अध्ययन था। यहां पे यदि मैन देखें अपन तो क्या था, राजस्थान जीके था। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान जीके के अलावा यहां पे दे दिया शैक्षिक परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य दे दिया। ठीक है, इसके अलावा आरटी वगैरह वो आप लोगों के दे दिए, और अपन देखें तो विद्यालय विषय दिए, विद्यालय विषय, और विद्यालय विषय के अंदर ही आप देखो तो भाषाएं भी दी थी। ठीक है, विद्यालय विषय के अंदर ही भाषाएं भी दी थी, लेकिन यहाँ पे मेन जोर किस पे रखा था, राजस्थान जीके पे रखा, क्योंकि राजस्थान जीके को इस तरीके से भी लिखा और राजस्थान का सामान्य अध्ययन इस तरीके से भी लिखा, और सबसे मेन वेटेज इस पे ही रहा था। अब अपन बात करें कॉमन चीज की, जो अपन को आपको यदि मान ले कि अपन एक परीक्षा करवाएगी अगर सरकार, ठीक है, कि एक ही परीक्षा करवाएगी, तो क्या चीजें तो तय हैं जो आएगी ही, जिसको पढ़े तो नुकसान नहीं हो, जो आप लोग अभी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे मेन चीज जो है ना आप लोगों को जो कमांड करनी है वो है आप लोगों का राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके जो तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा आप चाहे 2012 से देख लो, मेन मुख्य भूमिका रही है राजस्थान जीके की, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल वगैरह सब कुछ। तो सबसे बढ़िया कमांड जो है अभी इस पीरियड में, जब तक स्थिति क्लियर नहीं होती, आप इस पे बना के रखें। इस पे 100% आप लोगों को कमांड बना के रखनी है, और 100% ये सिलेबस में शामिल होगा। अब कुछ एक टॉपिक जो है छोड़ सकते हैं, इसको कवर करने का फायदा देखो मैं बताऊं, इसको कवर करने का फायदा आपके वरिष्ठ अध्यापक की तैयारी भी हो जाएगी, आपके स्कूल व्याख्याता की तैयारी भी होगी, क्योंकि ये वहां पे भी दोनों जगह है। हाँ, वहां पे सिलेक्टिव टॉपिक देते हैं, ये बात अलग है, लेकिन कुछ टॉपिक निकाल देते हैं तो सिलेक्टिव देते हैं, तो ये तो फायदा ही है। दूसरी चीज, यदि आप दूसरी तैयारी कर रहे हो, जैसे सीईटी की कर रहे हो, जैसे पटवार की कर रहे हो, जैसे आप और भी अन्य एग्जाम दे रहे हो, कोई भी, ठीक है, जो सीईटी के जरिए होने हैं या कोई भी, उन सभी में ये बहुत काम आना है। तो आप लोग ये कहें कि हमारी तो सर तैयारी ही डिस्टर्ब हो जाएगी, हम क्या करें, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, ये तो आप लोगों की कमांड इस पे रहनी चाहिए। ये सिलेबस में 100% शामिल होगा ही होगा। ठीक है, फिर ये कवर करते हो तो साथ साथ आपका जो विद्यालय विषय है, आप एसएसटी से हो तो साइड में थोड़ी बहुत एसएसटी पढ़ते रहना, चाहे स्कूल में चलने वाली किताबों से पढ़ते रहना, आप गणित से हो तो गणित पढ़ते रहना, आप विज्ञान से तो विज्ञान पढ़ते रहना, और साथ में आप लोग क्या करें, आप व्याकरण तैयार करते रहें। व्याकरण में ज्यादातर उदाहरण पढ़ते रहना, एक बार परिभाषा से कंसेप्ट तो समझ में आ ही जाते हैं, फिर उदाहरण ज्यादातर रिपीट करते रहो। अब व्याकरण में हिंदी की भी पढ़ लो, इंग्लिश की पढ़ लो, क्योंकि विद्यालय विषय अगर 3rd ग्रेड के सिलेबस को देखते हुए वो शामिल करेंगे तो वहां पे भी है, और यदि रीट पात्रता के उसको देखते हैं तो वहां पे भी है। तो ये चीजें निश्चित रूप से शामिल होनी है सिलेबस के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और क्या शामिल किया जा सकता है, तो इसके अलावा फिर समसामयिकी शामिल किया जा सकता है। समसामयिकी, इस पे सस्पेंस है, करें नहीं करें कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन किया जा सकता है। यानी कि करंट अफेयर्स, कौन सा, राजस्थान का करेंगे तो राजस्थान का करेंगे। इसके अंदर करंट अफेयर्स यदि शामिल करेंगे तो राजस्थान का करने की संभावनाएं हैं। यदि एक परीक्षा के सिलेबस को अपन देखें, करंट अफेयर्स यदि शामिल करेंगे तो राजस्थान का, ये आ गई। इसके अलावा एक बहुत मुख्य चीज है जो आप सभी के शिक्षक भर्तियों में तो आप सभी के काम आनी ही आनी है, जिसको कहते हैं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, अब यदि देख लो, आप खुद देख लो, यदि आप रीट पात्रता दोगे तो भी मनोविज्ञान पढ़नी है, यदि आप वरिष्ठ अध्यापक देते हो तो भी मनोविज्ञान पढ़नी है, यदि आप स्कूल व्याख्याता देते हो तो भी मनोविज्ञान पढ़नी है। यानी वहां तो तीनों वैकेंसी में काम आनी ही आनी है, लेकिन अध्यापक भर्ती परीक्षा यदि एक ही परीक्षा से करवाई, यानी ग्रेड 3rd, तो वहां पे भी आप लोगों के मनोविज्ञान शामिल होनी है। यानी कॉमन सिलेबस के अंदर सबसे ज्यादा अभी आप लोगों को जोर देना है, तो वो एक तो ये राजस्थान जीके पकड़ लो, इसको कवर करोगे ना पूरा, तब तक ही आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी, आचार संहिता हट जाएगी और स्थिति क्लियर हो जाएगी 2-3 महीने के अंदर अंदर। ठीक है,
और जब तक ये क्लियर हो जाएगी तो आप लोग इस पे भी। और विद्यालय विषय तो ऐसा कि आप लोगों का विषय है, जैसे एसएसटी वाले एसएसटी उनका विषय है तो उनकी कमांड रहती है, गणित विज्ञान वालों की उनके विषय पे कमांड रहती है, ठीक है। तो आप लोगों को विशेष जोर तो राजस्थान जीके पे रखना है। साथ ही साथ आप लोग जो है इस व्याकरण को पकड़ के चलना, और इसमें अभी सस्पेंस है तो आप मनोविज्ञान, ठीक है, मनोविज्ञान, व्याकरण और राजस्थान जीके, इन चीजों को अभी आप कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ा हुआ आप लोगों के नुकसान कतई नहीं होगा, ये सिलेबस में शामिल होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कॉमन जो सिलेबस बनता है ग्रेड 3 का, यदि अपन देखें पिछले सारे सिलेबस का एनालिसिस करें तो भी यही सिलेबस निकल के आता है कंक्लूजन के अंदर। तो ये कहीं भी नुकसान करने वाला नहीं है, ये और भी भर्तियों में आप लोगों को फायदा ही करवाएगा। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता भी दूं कि अभी जो लेटेस्ट में अपने जीजीडी चैनल पे ही जो क्लासेस चल रही है वो राजस्थान ज्योग्राफी की बहुत बेसिक से और स्टार्ट से करवा रहा हूं मैं, मतलब बिल्कुल नए जिलों के अनुसार स्टार्ट से। इतिहास, कला, संस्कृति अभी जस्ट मैंने पूरी पढ़ा दी है, कंप्लीट कर दिया है। बैच के लिए आपको कोई मतलब क्लास देखने के लिए ऐप, हमारा कोई ऐप डाउनलोड करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप टेस्ट सीरीज पे अभ्यास करना चाहते हो तो ही जीजीडी ऐप डाउनलोड करें। आप सिर्फ क्लास देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो दिल लगा के, तो आपको सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में चले जाओ, यही इसी चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाओ, आपको सारी क्लासेस मिलेगी बिल्कुल निःशुल्क। जब से चैनल शुरू किया है और आज हम 6 लाख सब्सक्राइबर के करीब हैं, तब तक भी हमने एक भी क्लास सेल नहीं की है और आगे भी कोई इरादा नहीं है। आप लोग पढ़े, मैं पढ़ाने के लिए मेहनत कर रहा हूं, करता रहूंगा। जब तक आप पढ़ना चाहेंगे तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए, आपका राजस्थान जीके वैसे ही कवर हो जाएगा। तब तक स्थिति कवर और क्लियर हो जाएगी तो मैं आप लोगों को और बता दूंगा कि हाँ भैया ये स्थिति क्लियर हो गई, अब देख लो ये चीजें हैं, ये चीजें। तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी है और मेंटेलिटी जो है ना क्लियर रखनी है, एकदम सकारात्मक सोच रखनी है। अब देखो सरकार बदली, मंत्रियों के फैसले आते हैं, क्या आते हैं, अपन उसको तो देखो बदल नहीं सकते, या अपने हाथ में भी नहीं रहता, अपने हाथ में रहता है अपने आप को एडजस्ट करना। और जितनी जल्दी हम एडजस्ट कर लेते हैं उतना ही हम रेस में आगे चले जाते हैं। तो यहां पे देखो अपने आप को कोसने की, सरकार को, मंत्रियों को कोसने की, हाँ कुछ समय के लिए हमें संतुष्टि मिल सकती है इन सब चीजों से, लेकिन हमारा जो लंबा, जो दूरदर्शी सोच वाला जो विचारधारा होती है ना, उसमें हमें जो इसमें संतुष्टि नहीं मिल सकती। तो ठीक है, कोस दिया कोई बात नहीं, ठीक है, मन की भावना है, बड़ास है, निकाल दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वापस बैक टू ट्रैक आना बहुत जरूरी है। जितना जल्दी ट्रैक पे आ जाओगे उतना ही जल्दी फास्ट जो है आप रेस में आगे निकल जाओगे। इस चीज को ध्यान में रखना और अपनी पढ़ाई जो है, मैंने आप लोगों को जो विषय बताए उसके अनुसार कंटिन्यू रखना। ये चीजें निश्चित रूप से सिलेबस में शामिल होनी चाहिए, होगी, ठीक है, क्योंकि यही है विश्लेषण इसका। बाकी आपकी और कोई शंका होगी तो मैं जल्द उसके लिए भी वीडियो लेकर आऊंगा मार्गदर्शन का, कोई चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम जो है आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और रहेंगे। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।